नमस्कार जी, मैं सुरदीप आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही दिलचस्प कहानी सांड और गीदड़ की। एक किसान के पास एक बिगड़ैल सांड था। उसने कई पशुओं को सींग मारकर घायल कर दिया था। आखिर तंग आकर उसने सांड को जंगल की ओर खदेड़ दिया। सांड जंगल में पहुंचा, वहां खूब हरी हरी घास उगी थी। आजाद होने के बाद सांड के पास दो ही काम रह गए थे, खूब खाना और हुंकारना तथा पेड़ों के तने में सींग फंसाकर जोर लगाना। सांड पहले से भी अधिक मोटा हो गया था। सारे शरीर में ऐसी मांसपेशियां उभरी जैसे चमड़ी से बाहर छलक ही पड़ेंगी। पीठ पर कंधों के ऊपर की गांठ बढ़ती बढ़ती धोबी के कपड़ों के गट्ठड़ के जितनी बड़ी हो गई। गले में चमड़ी व मांस की तहों की तहें लटकने लगी। उसी वन में गीदड़ गीदड़ी का जोड़ा रहता था, जो बड़े जानवरों द्वारा छोड़े शिकार को खाकर गुजारा चलाते थे। स्वयं वे केवल जंगली चूहे का ही शिकार कर पाते थे। संयोग से एक दिन वह मतवाला सांड झूमता हुआ उधर ही आ निकला, जिधर गीदड़ गीदड़ी रहते थे। गीदड़ ने उस सांड को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आवाज देकर गीदड़ को बाहर बुलाया और बोली, देखो तो इसकी मांसपेशियां, इसका मांस खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। भगवान ने हमें क्या स्वादिष्ट तोहफा भेजा है। गीदड़ ने गीदड़ी को समझाया, दिन में सपने देखना छोड़ो, उसका मांस कितना ही चर्बीला और स्वादिष्ट हो, हमें क्या लेना। गीदड़ी भड़क उठी, तुम तो भोंदू हो, देखते नहीं उसकी पीठ पर जो चर्बी की गांठ है वह किसी भी समय गिर जाएगी, हमें उठाना भर होगा। और इसके गले में जो मांस की तहें नीचे लटक रही हैं, वे किसी भी समय टूटकर नीचे गिर सकती हैं। बस हमें इसके पीछे पीछे चलते रहना होगा। गीदड़ बोला, भाग्यवान, या लालच छोड़ो। गीदड़ी जिद करने लगी, तुम हाथ में आया मौका अपनी कायरता से गंवाना चाहते हो? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं अकेले कितना खा पाऊंगी। गीदड़ी की हट के सामने गीदड़ की कुछ भी न चली। दोनों ने सांड के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सांड के पीछे चलते चलते उन्हें कई दिन हो गए, पर सांड के शरीर से कुछ न गिरा। गीदड़ ने बार बार गीदड़ी को समझाने की कोशिश की, गीदड़ी, घर चलते हैं और एक दो चूहे मार मूर कर पेट की आग बुझा लेते हैं। पर गीदड़ी की अकल पर तो पर्दा पड़ गया था। वह ना मानी। नहीं, हम खाएंगे तो इसी मोटा ताजा स्वादिष्ट मांस को, कभी ना कभी तो गिरेगा ही। बस दोनों सांड के पीछे लगे रहे। भूखे प्यासे एक दिन दोनों गिर पड़े और फिर भूख के मारे कभी न उठ सके। तो बच्चों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें ये शिक्षा मिली कि बेमतलब व स्वार्थ की चीजों के पीछे पड़कर जीवन लक्ष्य विहीन होकर नष्ट हो जाता है। और दूसरी शिक्षा क्या मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, सांड और गीदड़ गीदड़ी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कहानियां अपडेट करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इन दिलचस्प कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद।